विपरीत कहता है। न जाने कौन सा हमारा कौम ने पाप किया है कि गंगा हमारा पाप नहीं धुल पा रही है। हम तब भी दलित थे, आज भी दलित हैं और कल भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच षड्यंत्र है, इस बात को समझना पड़ेगा। उस धार्मिक षड्यंत्र को समझते हुए जो हमारा धर्म है उस पे आएंगे, तभी आपका कल्याण होगा। साथियों, हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ जागरूक होइए, सतर्क होइए, क्योंकि भारतीय संविधान के लागू होने के बाद ही हमें मानवीय अधिकार मिला है। जब इतने देवी देवता थे तो ये अधिकार पहले भी मिल जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिला। इस पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि देवी देवता हमारे नहीं है। अगर हमारे रहे होते तो हमारे कष्ट में, हमारे संकट में जरूर खड़े हुए रहते। अरे वो तो कहते हैं कि हाथी का पैर मगर ने पकड़ लिया था तो वहां से क्षीर सागर से उठ के चले आए। हमारी बहन बेटियों का इज्जत सरेआम लूटा जा रहा है, तो कौन सा देवता है जो नहीं आ रहा है, ये आप लोगों को समझना है। अगर हमारे अधिकारों का अगर कहीं बचाव है तो भारतीय संविधान के तहत उसी थाने से है, उसी न्यायालय से है। अगर नीतियां बनेगी, विधायिका में बनेगी, तभी हमारे बच्चों को अधिकार मिलने वाले हैं। लेकिन 2014 से जो सरकार आई है, जो हमने कहा था कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, इसका प्रहार उसी पे था कि पहले तो इनकी पढ़ाई को नष्ट करो। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। नई शिक्षा नीति आई है, इतनी महंगी है कि हमारे गरीब तबके के भाई तो क्या, मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। वो शिक्षा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत हम लोगों को मुफ्त में मिलनी चाहिए, आज इतनी महंगी हो गई है कि हमारा समाज अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएगा। इसलिए ये शिक्षा को खत्म करते जा रहे हैं कि जब शिक्षित हो जाएगा समाज, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगा, उनके षड्यंत्रों को समझने लगेगा तो उनकी नहीं चलेगी, उनका झंडा कौन ढोएगा। इसलिए हमारे समाज को वो अशिक्षित रखना चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा को वो खत्म करने से तुले हुए हैं। तो हमारा यही कहना है कि आप अपने बच्चों को कम खिलाइए, कम कपड़ा पहनिए, हमारी माताएं बहनें गहना कम बनवाएं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा नहीं पढ़ पाया तो समझ लीजिए कि फिर आपकी समस्या का समाधान नहीं होना है। ये लड़ाई बहुत विकट होती जा रही है। हमारे पास अगर कुछ बचा है तो